सो हेलो एवरीवन, आई एम आरफ अग्रवाल एंड आई वेलकम यू टू इन माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 2 पार्ट्स ऑफ अ प्लांट, क्लास 3 साइंस। ओके, सो हम स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि पार्ट्स ऑफ अ प्लांट क्या क्या होते हैं। आपने पढ़ा ही अपनी प्रीवियस क्लास में कि पार्ट्स ऑफ अ प्लांट क्या क्या होते हैं, जैसे लीव्स हो गए, है ना, लीव्स हो गए, रूट्स हो गया, और रूट्स हो गए, लीव्स हो गए, ब्रांचेस हो गए, एंड स्टैम। ये सब पार्ट्स ऑफ अ प्लांट है, आपने अपनी प्रीवियस क्लास में पढ़ा है। लेकिन अब हम ये सब भी पढ़ेंगे, लेकिन हम इससे आगे की चीज़ें भी पढ़ेंगे, जैसे कि जर्मिनेशन कैसे होता है, शूट सिस्टम क्या होता है, रूट सिस्टम क्या होता है। सो हम स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पर दिया है, लुक एट द पिक्चर ऑफ अ गिवन प्लांट बिलो, नेम एनी 4 प्लांट पार्ट्स दैट यू हैव लर्नड इन योर प्रीवियस क्लास। तो ये बोल रहे हैं कि आप ये पिक्चर को देखिए और आप इसमें से पार्ट्स बताइए जो आपने अपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है, मीन्स क्लास 2 में। सो हम बताते हैं। तो फर्स्ट वन आपको क्या दिख रहा है, आप बताइए कमेंट में, मैं जब तक यहाँ पर लिखता हूँ। सो यहाँ पर है रूट्स, फिर सेकंड स्टेम जो प्लांट को अपराइट पोजीशन पे रखता है, फिर थर्ड है ब्रांचेस, एंड फोर्थ है लीव्स। ओके, हमारे 4 पार्ट्स हो गए। अब ये तो इतना ईजी था, आपको भी आ गया होगा, है ना। अब हम आगे चलते हैं। प्लांट्स आर अ वंडरफुल गिफ्ट टू ऑफ नेचर टू ह्यूमन बींग्स। प्लांट्स हमारे लिए एकदम वंडरफुल गिफ्ट्स हैं। हाँ, हमको नेचर ने तो दिया है ना। वी सी मैनी प्लांट्स अराउंड अस। हाँ, आप भी आपके जो हाउस होगा उसके आप चारों तरफ देखिए, आपके बहुत सारे प्लांट्स हैं ना वहाँ पर। दे आर ऑफ डिफरेंट साइजेस एंड शेप्स। कोई छोटे होते हैं, कोई ट्री होते हैं, कोई प्लांट होते हैं, कोई सैपलिंग्स होते हैं ना, कितने अलग अलग शेप्स के होते हैं और साइज़ के। एक ऐसा तो नहीं सब एक ही जैसे, है ना। लाइक वी हैव डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, और प्लांट ऑल्सो हैव डिफरेंट पार्ट्स। हमारे पास अलग अलग बॉडी पार्ट्स हैं, जैसे हैंड, लैग, ये सब हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स हैं। वैसे ही प्लांट्स के भी अलग अलग बॉडी पार्ट्स होते हैं, जैसे रूट्स, स्टेम्स, हमने अभी किया था ना ऊपर में। लेट अस लर्न मोर अबाउट द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट। अब हम और अच्छी तरह से जानते हैं और ज़्यादा जानते हैं प्लांट्स के बारे में। ओके, सो यहाँ पर स्टार्ट होता है पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। अ प्लांट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 मेजर पार्ट। प्लांट 2 मेजर पार्ट में, 2 मेजर पार्ट में डिवाइड होते हैं। एक है रूट सिस्टम और एक है शूट सिस्टम। तो ये दो पार्ट्स में डिवाइड करता है। एक रूट सिस्टम होता है फर्स्ट वन, एंड सेकेंड वन शूट सिस्टम। तो शूट सिस्टम में क्या होता है यहाँ पर दिया गया है, आप इसको अच्छी तरह से लर्न कर लीजिएगा, ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ओके, द पार्ट ऑफ द प्लांट दैट ग्रोज अबव द ग्राउंड इज कॉल्ड द शूट सिस्टम। जो पार्ट होता है प्लांट का, मतलब जैसे ये स्टेम पार्ट है प्लांट का। जो भी पार्ट प्लांट का जो ऊपर, मतलब सॉइल से ऊपर उगता है, नीचे नहीं, सॉइल से अपर मतलब ऊपर उगता है, ग्राउंड से ऊपर, है ना, तो उसको क्या बोलते हैं, शूट सिस्टम। द शूट सिस्टम कंसिस्ट ऑफ स्टेम, ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। तो ये सब क्या है, ये है शूट सिस्टम। फ्लावर्स, लीव, ब्रांचेस, रूट्स, स्टेम, ये सब तो ऊपर उगते हैं ना ग्राउंड के, इसको क्या बोलते हैं, शूट सिस्टम। आप याद कर लीजिए, शूट सिस्टम जिसको बोलते हैं जो ग्राउंड से ऊपर उगते हैं, ओके, ग्रो करता है। अब हम शूट सिस्टम देखते हैं। अभी शूट सिस्टम देखे, अभी रूट सिस्टम देखते हैं। The root system, the part of the plant that grows below the ground is called the root system. root system मतलब, shoot system मतलब होता है जो above the ground, और root system होता है जो below the ground। ओके, मतलब शूट ऊपर उगता है, शूट सिस्टम में ऊपर उगता है, ओके, और इसमें रूट सिस्टम में नीचे उगता है। द रूट सिस्टम कंसिस्ट ऑफ रूट्स विच फिक्स द प्लांट टू द सॉइल। रूट सिस्टम में रूट्स, यहाँ पर कितने सारे थे, यहाँ पर स्टेम ये सब थे, लेकिन यहाँ पर बस एक ही होता है, रूट्स, क्योंकि रूट ही एक नीचे उगता है, और वही पार्ट्स ऑफ प्लांट को सॉइल से फिक्स करता है। अगर रूट नहीं होंगे तो प्लांट अपराइट नहीं खड़ा रह पाएगा, वैसे गिर जाएगा। तो रूट ही है जो उसको अपराइट पोजीशन पे रखता है, उसको पूरा फिक्स कर देता है सॉइल से। ओके, तो हमने पढ़ लिया। अब यहाँ पर दिखा है वंडर, देयर अबाउट
3,50,000 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट ऑन द अर्थ। सोचिए आप 3,50,000 मतलब कितने सारे वेराइटीज़ के, कितने सारे टाइप्स ऑफ प्लांट्स अपने अर्थ में। 3 लाख है ना, इतनी अच्छी बात आपको पता नहीं होगा, ये भी आप अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। ओके, द रूट, अब रूट के बारे में पढ़ते हैं। इट इज़ द अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द प्लांट। जो रूट होता है वो नीचे रहता है प्लांट के। अब यहाँ पर हमने पढ़ा ना, वो प्लांट का नीचे वाला पार्ट होता है जो सॉइल के नीचे रहता है। रूट्स ग्रो डीप इनटू द ग्राउंड। रूट जो होते हैं वो ग्राउंड के नीचे उगते हैं, ना कि ग्राउंड के ऊपर। आपने देखा होगा कोई भी प्लांट के रूट हमेशा नीचे रहते हैं, कभी भी ऊपर नहीं रहता है ना। जो जो पतले पतले से ऐसे लाइन जैसे स्ट्रक्चर रहता है ना, एकदम ब्राउनिश कलर का, वही रूट होता है। ओके, दे ऑल्सो स्प्रेड वाइड अक्रॉस द सॉइल इन सर्च ऑफ वाटर। वो मतलब यहाँ पर एक जगह पर प्लांट है तो उसका रूट बहुत जगह तक फैला रहता है ना। ऐसा नहीं कि एक ही जगह फैल रहा है, पूरा चारों तरफ फैल जाता है, क्योंकि उनको वाटर चाहिए। रूट्स को रूट ही एब्जॉर्व करता है वाटर, और फिर स्टेम से ऊपर पहुँचाता है लीव्स तक, है ना। तो रूट्स स्प्रेड कर जाते हैं पूरे एरिया में, क्योंकि उनको वाटर सर्च करने के लिए। दे होल्ड द सॉइल पार्टिकल्स एंड फिक्स द प्लांट फर्मली इनटू द सॉइल। वो लोग होल्ड करके रखते हैं। वो क्या करता है, रूट सॉइल पार्टिकल्स में ना अपनी पोजीशन को होल्ड करके रखता है और प्लांट को फिक्स कर देता है वहीं पर, नहीं तो प्लांट हिलता डुलता रहेगा और गिर जाएगा, है ना। तो रूट्स ही मेन होता है जो फिक्स करके रखते हैं एक ही जगह पे प्लांट। ओके, आप समझ गए होंगे इतना अच्छा ये चीज़, है ना। तो अब आगे बढ़ते हैं। देयर आर मेनली 2 टाइप्स ऑफ रूट्स, टैप रूट एंड फाइब्रस रूट। 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है टैप रूट और सेकंड होता है फाइब्रस रूट। आपको याद कर लेना है कि एग्जाम में पूछ सकते हैं कि कितने टाइप्स ऑफ रूट्स होते हैं। 2 टाइप्स ऑफ रूट्स होते हैं, कितना ईजी है। टैप रूट, टैप मीन्स वो जो हमारा होता है ना, टैप रूट ऐसे लर्न कर लीजिए, हमारा नल, उसको टैप बोलते हैं। तो टैप रूट एंड फाइब्रस रूट। ओके, टैप रूट क्या होता है? It has one main root which grows from the base of the stem into the soil. So टैप रूट क्या होता है? टैप रूट एकदम मतलब ना, टैप रूट बेस से, जैसे प्लांट का जो स्टेम होता है ना, वो वहाँ से एक मेन रूट आता है एकदम। आप देख सकते हैं यहाँ से एकदम मेन रूट आया, ये मेन रूट है, और फिर उसमें से ऐसे थिन ऐसे रूट्स और निकले हैं। देखिए आप, यहाँ से मेन रूट आया ना एक, जैसे स्टेम से एक कनेक्ट होकर मेन रूट आता है, फिर उसमें से ऐसे सब रूट्स उसी से एक मेन रूट से निकल के सब फैल जाते हैं। ओके, सो यहीं पर ये है, इट हैज़ वन मेन रूट विच ग्रोज फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम इनटू द सॉइल। टैप रूट वो होता है जो मैंने आपको जैसे बताया, स्टेम के जो बेस से एक मेन रूट निकलता है, उसमें से वो सॉइल में जाता है। मैनी स्मॉल रूट्स ग्रो फ्रॉम द मेन रूट। फिर वो मेन रूट जो होते हैं ना, फिर उससे एकदम स्मॉल सब रूट्स निकलते हैं। इट इज़ द फर्स्ट रूट दैट अपीयर्स फ्रॉम द सीड। ये फर्स्ट रूट होता है जो सीड से अपीयर होता है। जैसे सीड जर्मिनेट होता है ना, जैसे आपने सीड एक सो कर दिया प्लांट के अंदर, मतलब सॉइल के अंदर, तो उसमें से जैसे ही थोड़ा सैपलिंग निकलेगा ना, सैपलिंग छोटा प्लांट, तो उससे ही ये टैप रूट, सबसे मेन रूट पहले आता है, फिर बड़े होता है। जैसे ही बड़े होगा प्लांट, फिर उससे थोड़ा सा रूट निकलेंगे वो मेन रूट से, फिर थोड़ा सा ऐसे करते करते आप ये याद रख लीजिए कि एक मेन रूट होता है, उसमें से ही जो छोटे रूट्स निकलते हैं उसको क्या बोलते हैं? टैप रूट। और ये सब ये जो टैप रूट है कौन कौन से प्लांट में दिखते हैं? बीन्स, कैरेट एंड बाल्सम हैव टैप रूट्स। बीन के में होता है, कैरेट में होता है और बाल्सम में होता है। ओके, आप याद कर लीजिए, बीन, कैरेट, बाल्सम हैव टैप रूट्स। कितना ईजी है। अब हम फाइब्रस रूट को देखते हैं। तो फाइब्रस रूट में क्या है? फाइब्रस रूट्स, ओके, इट इज़ अ बंच ऑफ स्मॉल थिन रूट्स दैट ग्रो फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम। फाइब्रस रूट क्या होता है? देखिए आप यहाँ पर आपको कोई मेन रूट नहीं दिख रहा होगा। यहाँ पर ऐसे कोई मेन रूट तो नहीं है ना, सब स्मॉल रूट्स हैं। सब में से देखिए ग्रास है, ये ऐसे ग्रास है,
और इसमें से सब एक जगह से ऐसे ऐसे सब जगह से निकल रहे हैं, इसमें से कोई आपको दिख नहीं रहा मेन रूट। तो फाइब्रस रूट क्या होता है, एक बंच होता है रूट्स का, वो प्लांट के नीचे निकल जाता है, मतलब प्लांट से नीचे से निकलता है बंच, पूरा सब जगह फैल जाता है, उसका कोई मेन रूट नहीं होता। तो ये फाइब्रस रूट किस में मिलते हैं, ग्रास, पैडी, वीट, ये सब में हमको फाइब्रस रूट मिलते हैं। तो आपने देखा कि टैप रूट में क्या डिफरेंस है और फाइब्रस रूट में क्या डिफरेंस है। टैप रूट वो होता है जिसका एक मेन रूट होता है और उसमें से फिर स्मॉल 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 थिन रूट निकलते हैं। और फाइब्रस रूट क्या होता है, एक बंच ऑफ रूट्स होता है, जैसे एक ग्रास है, ठीक है, एक ग्रास है और इसके नीचे से बंच ऑफ ऐसे 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 बंच ऑफ रूट्स निकले हैं, ना कि एक मेन रूट है, ऐसा नहीं है, सब जगह से ऐसे निकले। इसका क्या है, एक मेन रूट है फिर उसमें से ऐसे निकले हैं ना। तो ये बस 2 डिफरेंसेस हैं। ये बहुत ईजी है। टैप रूट किस में मिलता है, बीन, कैरेट, बाल्सम, और फाइब्रस रूट पैडी, ग्रास एंड वीट। ओके, अब हम देखते हैं फंक्शंस ऑफ रूट्स। फंक्शंस ऑफ रूट्स, रूट्स होल्ड द सॉइल पार्टिकल्स एंड हेल्प द प्लांट्स टू रिमेन फिक्स टू द सॉइल। रूट्स क्या करता है, आपको जैसे मैंने बताया था, रूट्स होल्ड करके रखता है प्लांट को। रूट्स क्या करता है, प्लांट को एक जगह पर होल्ड करके रखता है और वो सॉइल पार्टिकल्स के अंदर रहता है। ओके, देखिए आप यहाँ पर लिखा है, रूट्स होल्ड द सॉइल पार्टिकल्स, होल्ड करके रखता है सॉइल पार्टिकल्स को, एंड हेल्प द प्लांट टू रिमेन फिक्स टू द सॉइल, और हेल्प करता है प्लांट को तो कि वहीं पर वो रिमेन फिक्स, वहीं पर फिक्स रहे एक ही जगह पर, वहाँ ना कि जैसे इधर हिले। ओके, रूट्स एब्जॉर्ब वाटर, न्यूट्रिशंस एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल। रूट्स क्या क्या करते हैं, आपको मैंने यहाँ पर बताया था कि रूट्स एब्जॉर्ब करते हैं वाटर, है ना, सर्च करने के लिए पूरे जब जगह फैल जाते हैं, वैसे ही रूट्स वाटर एब्जॉर्ब करता है, न्यूट्रिशंस एब्जॉर्ब करता है, मिनरल्स एब्जॉर्ब करता है प्लांट्स के लिए, फिर वो प्लांट्स के लिए वो एब्जॉर्ब करता है। ओके, क्या क्या, वाटर, न्यूट्रिशंस, मिनरल्स, ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछते हैं। ओके, सम रूट स्टोर फूड, कोई रूट्स क्या करते हैं, फूड को स्टोर करते हैं, जैसे यहाँ पर क्या करते हैं, कोई रूट्स फूड को स्टोर करते हैं, मतलब फूड स्टोर करते हैं। प्लांट्स सच एज रेडिश, कैरेट एंड बीट रूट स्टोर फूड इन देयर रूट्स। जैसे यहाँ पर देखिए ये बीट रूट है, ये सब आपने पढ़ा ही होगा कि ये सब रूट्स होते हैं, मतलब ये रूट से उगते हैं ना, इनका कोई प्लांट नहीं होता, रेडिश, कैरेट, बीट रूट का, है ना। तो ये इनके जो रूट्स होते हैं वो नीचे ही फूड को सीधा स्टोर करने लग जाते हैं, तो उससे कैरेट ऐसा बन जाते हैं। वी कैन ईट रूट्स ऑफ सच प्लांट, यही सब रूट्स हैं जो हम खाते हैं। ये सभी एक रूट से इनका स्टोर करता रहता है और कैरेट, रेडिश और बीट रूट बन जाता है, फिर हम उनको खाते हैं, है ना, कितना ईजी। अब यहाँ पर देखिए, एब्जॉर्ब मतलब क्या होता है, एब्जॉर्ब मतलब टू टेक इन, मतलब एब्जॉर्ब मतलब आपको पता ही होगा, टेक इन मतलब ले लेना। हम कुछ भी मतलब रूट्स पानी को ले लेते हैं, है ना, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। फाइब्रस रूट सिस्टम may have approximately 14 मिलियन रूट्स। जो ये फाइब्रस रूट होता है ना, यहाँ पर जो ऐसे 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 बंच ऑफ रूट्स हैं, इसमें 14 मिलियन रूट्स हो सकते हैं। आप सोचिए, फाइब्रस रूट में जो बंच ऑफ रूट्स होते हैं 14 मिलियन रूट्स, ये अच्छी बात है ना, कितनी बड़ी बात है। हाँ ठीक है, अब हम रूट्स के बारे में पढ़ लिए, फंक्शंस ऑफ रूट्स पढ़ लिए, अब हम आते हैं स्टेम में। ओके, तो स्टेम में क्या है, द स्टेम फॉर्म्स द मेन पार्ट ऑफ द शूट स्टेम। जो हमने शूट स्टेम पढ़ा था ना, यहाँ पर हमने शूट स्टेम पढ़ा था। शूट स्टेम क्या होता है, एक मेन रूट शूट स्टेम क्या होता है, द पार्ट ऑफ द प्लांट दैट ग्रोज अबव द ग्राउंड। शूट स्टेम अपन को पता है ना, जो ऊपर उगता है ना, उसको क्या बोलते हैं, शूट स्टेम। और रूट स्टेम क्या होता है, जो नीचे उगता है। तो यही बता रहे हैं, द स्टेम फॉर्म्स द मेन पार्ट ऑफ द शूट स्टेम। सब मेन पार्ट जो होता है शूट स्टेम का, वो क्या होता है, शूट सिस्टम का, वो क्या होता है, स्टेम। वही स्टेम ही तो अपराइट रखते हैं ना ट्रीज को। इट हेल्प्स टू कीप द प्लांट कीप द प्लांट स्ट्रेट एंड इरेक्ट। स्ट्रेट इरेक्ट मतलब एकदम स्ट्रेट पोजीशन में, स्ट्रेट एंड इरेक्ट मतलब, इरेक्ट भी मतलब वही होता है स्ट्रेट, एकदम एक इरेक्ट पोजीशन पे, स्ट्रेट पोजीशन पे। ओके, स्टेम्स कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स। स्टेम्स अलग अलग टाइप्स के होते हैं। ओके, दे आर सॉफ्ट इन यंग प्लांट्स। जैसे कोई जैसे आपने देखा होगा, आपने कोई भी सीड को बरी किया होगा तो वहाँ से पहले सैपलिंग निकलती है,
तो सैपलिंग से जो वो सैपलिंग का जो स्टेम होता है कितना सॉफ्ट होता है, अगर आप एक बार टच करेंगे तो ऐसे टर्न हो जाएगा, कैसे भी हो सकता है ना। एंड दे बिकम हार्ड, एंड जब वो एकदम हार्ड हो जाते हैं जब वो बिग प्लांट भी हो सकते हैं। आप बिग प्लांट को आप ऐसे टच कीजिएगा कुछ नहीं होगा, आप उसको ऐसे ऐसे धक्का भी देंगे कुछ नहीं करेगा, क्योंकि उसके स्टेम्स बहुत स्ट्रांग होते हैं, लाइक ट्रीज टू फॉर्म द ट्रंक। फिर वो ट्रीज जो ट्रीज होते हैं ना वो स्टेम ट्रंक बन जाते हैं, इतना हार्ड हो जाते हैं तो वो ट्रंक बन जाते हैं। ठीक है, जो ये सब है ना ये ट्रंक बन जाते हैं इतना हार्ड होके। ठीक है, अब द टेंडर स्टेम्स आर ग्रीन इन कलर एंड द ट्रंक्स आर ब्राउन इन कलर। जो एकदम टेंडर स्टेम टेंडर मतलब एकदम सॉफ्ट, टेंडर मतलब एकदम सॉफ्ट, और ट्रंक मतलब एकदम हार्ड। ठीक है, टेंडर जो स्टेम रहते हैं वो सब उनके स्टेम ग्रीन कलर का होता है, और जो एकदम हार्ड हो जाते हैं उनका तो उनका ऐसे ब्राउनिश कलर का हो जाता है। ओके, सम प्लांट्स सच एज मनी प्लांट, वाटरमेलन एंड ग्रेप वाइन हैव वीक स्टेम। जैसे आप देखिए यहाँ पर ये जो ग्रेप वाइन है उसके उनके वीक स्टेम, उनके स्ट्रॉन्ग स्टेम नहीं, इसलिए तो ऐसे लटके हुए हैं ना, नहीं तो अपराइट पोजीशन पर रहते हैं। मनी प्लांट है ना, उनके भी वीक स्टेम होते हैं। वाटरमेलन के भी, जो आप वाटरमेलन खाते हैं ना वो भी, उनके भी स्टेम वीक होते हैं, उनके स्ट्रॉन्ग नहीं होते। ठीक है, हम पढ़ लिए स्टेम, कितना ईजी था। अब बस याद रखिए ट्रंक जो होता है वो हार्ड स्टेम होता है, और वीक स्टेम जो एकदम टेंडर होता है। ठीक है, अब फंक्शंस ऑफ द स्टेम, अब फंक्शन देखते हैं। द स्टेम कीप्स द प्लांट्स अपराइट एंड गिव सपोर्ट टू देम। ये लाइन ये सब ये इम्पॉर्टेंट है, आप अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। स्टेम्स क्या करते हैं? द स्टेम्स कीप द प्लांट्स अपराइट एंड गिव सपोर्ट टू देम। स्टेम हेल्प करता है प्लांट को अपराइट पोजीशन पर रखने के लिए और उसको सपोर्ट देने के लिए। अगर स्टेम नहीं होगा तो ऐसे गिर जाएंगे, है ना। स्टेम वही हेल्प करता है। इट हैज़ मैनी ब्रांचेस दैट बियर लीव्स, बर्ड्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। स्टेम से बहुत सारे ब्रांचेस निकले रहते हैं। आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए स्टेम से कितने सारे ब्रांचेस निकले हैं ना, ये देखिए यहाँ पर स्टेम दी, एक स्टेम गया मेन स्टेम, फिर यहाँ से ऐसे ऐसे ब्रांचेस निकले ना, उसी को ब्रांचेस बोलते हैं। और इट हैज़ मैनी ब्रांचेस दैट बियर लीव्स, उसी में से उसी ब्रांचेस से लीव्स आते हैं। देखिए ये सब लीव्स हैं, वही ब्रांचेस से तो आए हैं, ब्रांचेस से लीव्स आते हैं, फ्रूट्स आते हैं, बर्ड्स जो होता है ना, फ्लावर का जो फर्स्ट स्टेज होता है बर्ड्स, वो आता है BUDS, बर्ड्स नहीं बर्ड्स। ओके, द स्टेम कैरीज वाटर, फूड एंड मिनरल टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। जैसे रूट्स पहले एब्जॉर्व करता है प्लांट को, हमने ऊपर पढ़ा था पहले कि रूट्स पहले एब्जॉर्व करता है प्लांट वाटर, फूड एंड मिनरल्स, फिर वो ट्रांसपोर्ट करता है स्टेम को। वो स्टेम वो फूड मिनरल्स और वाटर को फिर लीव्स को भेजते हैं, ऐसे करके जब भी हमको फ्रूट से सब मिलता है, ये मेन करता है स्टेम कैरीज। स्टेम पूरा सब जगह भेजता है। ओके, प्लांट्स सच एज शुगर केन स्टोर एक्स्ट्रा फ्रूट इन द स्टेम। शुगर केन जो होता है ना, ये देखिए जो शुगर केन है, ये शुगर केन जो है ना, ये शुगर केन ही स्टेम होती है। हम अपन जो खाते हैं ना शुगर केन जूस भी पीते हैं, वो उसके अंदर कैसा एकदम सॉफ्टी टेंडर जैसा एकदम जूस होता है ना, तो वो लोग स्टेम में ही पूरी अपनी सब चीज़ फूड वूड को अपने स्टेम में ही स्टोर कर लेते हैं, ना कि लीव्स को देते हैं। अपने स्टेम में ही सब चीज़ फूड वो स्टोर कर लेते हैं, इसलिए वो एकदम सॉफ्ट एंड टेंडर जैसा टेस्ट रहता है। स्टेम्स ऑफ सम प्लांट्स सच एज पोटैटो एंड जिंजर ग्रो अंडर द सॉइल। जो स्टेम पोटैटो के होते हैं और जिंजर के होते हैं ना, देखिए यहाँ पर स्टेम जो हैं ये सब पोटैटो के, ये सब जो है ना ये अंडरग्राउंड सॉइल के नीचे उगते हैं। ओके, ये देखिए आप जो स्टेम देख रहे हैं ना, ये सब स्टेम, ये देखिए ये अंडरग्राउंड पोटैटो और जिंजर के, ये देखिए स्टेम है और ये भी स्टेम है, तो ये अंडरग्राउंड है और ये अंडरग्राउंड उगते हैं पोटैटो और जिंजर। ग्रो अंडर द एंड स्टोर द फूड प्रिपेयर्ड बाय द दैम। फिर वो जो रूट्स जो स्टेम सब रूट्स एब्जॉर्व करता है, फिर वो सब करते हैं ना, तो फूड वो लोग पोटैटो ये सब स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, दिस अंडरग्राउंड स्टेम्स आर ईटन एज फूड। ये सब जो अंडरग्राउंड स्टेम्स है अपन ये सब खाते हैं ना, पोटैटो को, है ना, खाते हैं। सम स्टेम्स ऑल्सो स्टोर फूड फॉर द प्लांट। कोई स्टेम होते हैं जो
प्लांट के लिए वाटर स्टोर करते हैं, जैसे कोई कोई होते हैं, ठीक है। प्लांट सच एज द डेजर्ट कैक्टी हैव थिक फ्लैशी स्टेम दैट स्टोर वाटर फॉर द प्लांट। डेजर्ट कैक्टी मतलब कैक्टस। कैक्टस कैक्टस प्लूरल वर्ब है, प्लूरल वर्ड है, और कैक्टी सिंगुलर वर्ड है। और वो लोग उनका अगर काट के देखेंगे ना तो आप देखिएगा उसके अंदर थिक फ्लैशी स्टेम होंगे, एकदम मोटे मोटे, और उसके अंदर ना वाटर रहेगा, फूड रहेगा, मतलब वाटर ये सब रहेगा। तो क्या करते हैं वो प्लांट अपने स्टेम में सब चीज़ स्टोर कर लेते हैं, जैसे कि शुगर केन के जैसे। ओके, सब कैक्टी वैसे ही सब अपने स्टेम में ही सब चीज़ स्टोर कर लेता है प्लांट के लिए। वाटर शुगर केन फूड स्टोर करता है और ये वाटर। ओके, क्योंकि वहाँ पे एकदम गर्मी होती है, कैक्टस जहाँ पर होते हैं, तो वो लोग अपने स्टेम में सब स्टोर कर लेते हैं। सो अब हम देखते हैं लीफ को, ठीक है। ये भी इम्पॉर्टेंट है, आप अच्छे से पढ़ेगा। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ प्लांट। जो लीव होता है ना, सबसे मेन पार्ट होता है ऑफ अ प्लांट का। सभी होते हैं लेकिन ये मेन होता है, क्योंकि ये सभी फूड बनाते हैं प्लांट के लिए। जैसे लीव्स ही फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से फूड बनाते हैं। मोस्ट ऑफ द लीव्स आर ग्रीन इन कलर। बहुत सारे लीव्स होते हैं वो ग्रीन इन कलर होते हैं। कोई कोई आपने देखा होगा ग्रे कलर के होते हैं, जैसे पर्पल कलर के होते हैं, लेकिन वो उनके अंदर भी जो ब्रायोफिल्म है एक होता है, आप बड़ी आगे क्लास में पढ़ेंगे, वो सब उनके अंदर भी रहता है, लेकिन वो ग्रीन नहीं होते, ठीक है। लेकिन कोई कोई एकदम बहुत सारे लीव्स ग्रीन होते हैं। दे आर यूजुअली फ्लैट, ब्रॉड एंड थिन। फ्लैट रहते हैं एकदम चिपटे हुए, देखिए यहाँ पर चिपटा हुआ है, ऐसे फुला वुला तो नहीं है। ब्रॉड एकदम चौड़े रहते हैं, देखिए चौड़ा एकदम पतला से सा नहीं है ना। और थिन एकदम पतले पतले, देखिए साइड का इसका जो है ये सब थिन थिन है ना। द वेरी इन शेप्स एंड साइज। कोई कोई लीव्स होते हैं जो एकदम मतलब एकदम पतले रहते हैं, इतने ब्रॉड भी नहीं होते। सब अलग अलग लीव्स अलग अलग शेप्स एंड साइज़ के होते हैं। तो अब हम लीव्स के बारे में पढ़े, डेफिनेशन मतलब डेफिनेशन जैसे पढ़े। अब उसके पार्ट्स क्या क्या होते हैं वो सब पढ़ते हैं। आप यहाँ पर फिगर में देख सकते हैं सब क्या क्या पार्ट्स हैं, अब हम पढ़ते हैं। द फ्लैट एंड ब्रॉड पार्ट ऑफ अ लीव इज कॉल्ड द लीव ब्लेड। जो भी फ्लैट और ब्रॉड पार्ट होता है ना, फ्लैट जैसे एकदम चपटा हुआ, और ब्रॉड एकदम फैला हुआ, इसको क्या बोलते हैं अपन, लीव ब्लेड। ओके, ये देखिए ये जो ये सब हिस्सा है ना, ये सब हिस्सा जो है ये लीव ब्लेड है। आप देख सकते हैं यहाँ पर एरो से लीव ब्लेड, और हम लैमिना भी बुला सकते हैं लीव ब्लेड। ओके, द लाइन विच इज सीन एट द सेंटर। अपन देखें ना, लीव के बीच में लाइन होती है जो ब्रांचेस से कनेक्ट होती है ना। तो उसको क्या बोलते हैं हम, मेन वैन बोलते हैं या मिडरिप बोलते हैं। मेन वैन या मिडरिप, हम कोई सा भी दो नाम से कोई सा भी बोल सकते हैं, मेन वैन या मिडरिप। आप याद कर लीजिए क्या क्या बोलते हैं अपन। जो फ्लैट रहता है, ब्रॉड रहता है उसको क्या बोलते हैं, लीव ब्लेड और लैमिना। नहीं तो जिसके बीच में लाइन होती है उसको क्या बोलते हैं, मेन वैन या मिडरिप। अब हम थर्ड पॉइंट की तरफ चलते हैं। द लाइन प्रेजेंट ऑन आइदर साइड ऑफ द मेन वैन आर कॉल्ड साइड वैन्स। मतलब इसका जो मेन वैन के जो साइड का पार्ट रहता है ना, जैसे ये सब लाइंस अपन बनाते हैं ना ऐसे ऐसे करके, तो ये जो मेन वैन से कनेक्ट रहती है, लेकिन ये जो लाइंस को क्या बोलते हैं हम, साइड वैन। द लाइन प्रेजेंट ऑन आइदर साइड, मतलब साइड जो मेन वैन के साइड में जो प्रेजेंट होती है लाइन, उसको क्या बोलते हैं, साइड वैन। द पार्ट दैट कनेक्ट्स द ब्रांच टू द लीव इज कॉल्ड द लीव स्टॉक और द पेटियोल। जो लीव को ब्रांच से कनेक्ट करता है उसको हम क्या बोलते हैं, लीव स्टॉक या पेटियोल। ओके, हाँ अपन इसको लीव स्टॉक भी बुला सकते हैं या पेटियोल। तो आप मेरे को कमेंट कीजिएगा अभी मैंने जो भी पढ़ाया, आप क्या बोलते हैं, द फ्लैट एंड ब्रॉड पार्ट ऑफ अ लीव इज कॉल्ड, आप कमेंट कीजिए, ठीक है। लीव ब्लेड और द लैमिना। द लाइन विच इज सीन एट द सेंटर ऑफ अ लीव इज कॉल्ड द मेन वैन और मिडरिप। द लाइन प्रेजेंट ऑन आइदर साइड ऑफ द मेन वैन, मतलब जो मेन वैन के साइड में जो लाइन प्रेजेंट होती है उसको क्या बोलते हैं, साइड वैन। द पार्ट दैट कनेक्ट्स द ब्रांच टू द लीफ इज कॉल्ड लीव स्टॉक, और जो ब्रांच कनेक्ट करता है उसको क्या बोलते हैं, लीव स्टॉक या पेटियोल। ओके, अब हम पढ़ते हैं फंक्शंस ऑफ अ लीफ।
तो लीव्स आर कॉल्ड द फूड फैक्ट्री और द किचन ऑफ अ प्लांट बिकॉज दे मेक फूड फॉर द प्लांट। फूड लीव्स को अपन क्या क्या बुलाते हैं, किचन ऑफ अ प्लांट बुलाते हैं या फूड फैक्ट्री बुलाते हैं, क्योंकि वही पूरा कनेक्ट, मतलब वही पूरा फूड बनाता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से। ओके, तो उसको हम फूड फैक्ट्री या किचन ऑफ अ प्लांट बुलाते हैं। लीव्स हैव अ ग्रीन कलर सब्सटेंस कॉल्ड क्लोरोफिल। हाँ, क्लोरोफिल, ये जो ग्रीन बनाते हैं ना सब लीव्स को, इनके अंदर एक सब्सटेंस रहता है, ग्रीन सब्सटेंस को क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल, विच हेल्प्स टू अब्जॉर्ब द लाइट। लीव्स के अंदर ना क्लोरोफिल सब्सटेंस रहता है, वो ग्रीन कलर का होता है, वही ग्रीन कलर बनाता है लीव्स को और एब्जॉर्ब करता है सनलाइट। अब पूछेंगे कि कोई कोई लीव्स होते हैं कि उसमें कलर सब्सटेंस, कोई पर्पल कलर का होता है, उसके अंदर भी लेकिन क्लोरोफिल रहता है, लेकिन लो सब्सटेंस में होता है, एकदम कम होता है। तो क्या होता है, जो लीव्स के कलर है ना अलग हो जाते हैं और ग्रीन कलर नहीं हो पाता, लेकिन वो लोग भी, उसके अंदर भी क्लोरोफिल होता है और वो भी ऑब्जॉर्व करता है सनलाइट को। ग्रीन लीव्स प्रिपेयर फूड फॉर द प्लांट यूजिंग एयर, वाटर एंड सनलाइट। जो लीव्स होते हैं ना उनको फूड फैक्ट्री क्यों बुलाते हैं, क्योंकि वो लोग पूरा प्लांट्स के लिए फूड बनाते हैं, किसको यूज़ करके, एयर, वाटर एंड सनलाइट। सो दिस प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। ओके, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, फोटोसिंथेसिस। जो भी ग्रीन लीव्स होती है ना, ये सब एयर, वाटर, सनलाइट को एक साथ ऑब्जॉर्व करके फूड बनाती है, और फिर इसको हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को। देयर आर टाइनी ओपनिंग्स ऑन द अंडर साइड ऑफ द लीव्स कॉल्ड स्टोमेटा। हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, है ना, कि स्टोमेटा, इनके टाइनी पोर्स होता है एकदम, है ना, टाइनी पोर्स होता है अंदर लीव्स के, तो उसको क्या बोलते हैं हम, स्टोमेटा। स्टोमेटा ही हेल्प करता है प्लांट्स को कि वो ब्रीथ कर सकें। अगर स्टोमेटा नहीं होगा तो वो लोग ब्रीथ नहीं कर सकेंगे और ये सब फूड वूड नहीं बना सकेंगे। तो स्टोमेटा भी एकदम इम्पॉर्टेंट पार्ट है। और स्टोमेटा मतलब स्टोमा हम सिंगुलर में बोलते हैं, मतलब एक टाइनीपोर को स्टोमा, और प्लूरल में हम बोलते हैं स्टोमाटा। आप ये याद कर लीजिए कि टाइनी ओपनिंग क्या होता है, आप ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फंक्शन ऑफ द लीव। ठीक है, अब हम 5th पॉइंट में देखते हैं, सम प्लांट्स सच एज फेनुग्रीक, मेथी, हम फेनुग्रीक को मेथी बोलते हैं ना, मिंट एंड स्पैनिच स्टोर फूड इन देयर लीव्स विच ईट लीव्स ऑफ सच प्लांट। हम ये सब जो होते हैं ना, मेथी, स्पैनिच, मिंट, ये सब क्या होते हैं, ये सब लीव्स होते हैं, हम उनको खाते हैं। हम इनके ब्रांचेस, रूट्स को तो नहीं खाते ना, हम इनके लीव्स को खाते हैं। ओके, तो ये हमारा लीव्स हो गया। सो हम यहीं पर अपनी वीडियो को एंड करते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। जो आगे का पार्ट है, फ्लावर्स, जर्मिनेशन और समरी, बहुत छोटा सा वीडियो बचा है, तो हम उसको अगले वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा वीडियो जाएगा और आप कंफ्यूज भी हो जाएंगे। ओके, तो हमने क्या क्या पढ़ लिया इस वीडियो में। हमने इसमें पार्ट्स ऑफ अ प्लांट, जैसे ये शूट सिस्टम, रूट सिस्टम पढ़ लिया, टैप रूट, फाइब्रस रूट, फंक्शन ऑफ रूट, स्टेम्स के फंक्शंस, है ना, लीव्स का क्या क्या फंक्शन होता है, ये सब पढ़ लिया। अब हम क्या क्या पढ़ेंगे अगले वीडियो में, फ्लावर्स, फ्रूट्स, सीड्स। ओके, सो मैं एंड कर रहा हूँ, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आपको कैसा लगा वीडियो, कमेंट करके बताइए। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।